जमील साहब, ये जो भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से ये जो बयान और इससे पहले 24 घंटे पहले उन्होंने जो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है मुनक़ता किया है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भारत जो है वो टेररिज्म को प्रेफर करता है, पीस को उन्होंने डंप कर दिया, कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया। पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि आएँ जी डायलॉग शुरू करते हैं रीजन की, खत्ते की स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए, बड़ा पॉजिटिव था। लेकिन पहले डायलॉग को ख़त्म करना और उसके बाद इस तरह के बयानात, गिदर भभकियाँ, हाउ डू यू सी दिस? बेसिकली इसके 3 तनाजुर हैं। पहला तनाजुर तो इसका ये है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ और हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर इंडिया 1 कदम लेगा तो बढ़ाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, ये एक ऑप्टिक्स थे, एक सिग्नल था कि पाकिस्तान डायलॉग की तरफ पहले से भी माइल है और अब भी माइल है नए गवर्नमेंट के आने के बाद। इसका इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि विद इन 24 आवर्स उन्होंने इसको एक्सेप्ट करके एक लेटर किया था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, और उधर से उन्होंने एक्सेप्ट करके कहा कि बिल्कुल ये ऑन द साइड लाइन जनरल असम्बली के सेशन के दौरान दोनों वज़राए ख़ारजा इंडिया के और पाकिस्तान के मिलेंगे। ये बात तय हो गई थी। फिर विद इन 24 आवर्स उन्होंने कलाबाजी खाई, और जो इधर मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो ये है कि लेटर भी लिखा गया, ये कलाबाजी भी खाई गई, लेकिन इंडियन ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान कश्मीर के मामले को इस शिद्दत से न उठाए जिस शिद्दत से ह्यूमन राइट के कमिश्नर ने जून में अपनी रिपोर्ट में उठाई थी। और जून में अपने रिपोर्ट में ह्यूमन राइट कमिश्नर ने वो तमाम बातें कह दी जो हम गाहे बगाहे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़, जिसमें मौक़िफ़ पाकिस्तान का क्या है, जो हकीकत का मौक़िफ़, जो वहाँ हकीकतन हो रहा है कि किस तरह जुल्म व तादी जबर सितम वहाँ हो रहा है, किस तरह 90,000 के करीब 95,000 के करीब लोगों को जो है जाँ बहक हुए और शहीद हुए उधर से, किस तरह 23,000 से ज़्यादा यतीम हो गए, किस तरह 9,000 से ज़्यादा जुडिशल किलिंग्स हुई। और उन्होंने बताया कि मैंने 12 साल से लेके 75 साल की औरतों को भी उन्होंने बेहुरमती की है। और